ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 29 मार्च 2026 के महावाक्यों के इस रूहानी मंथन में हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। ओम शांति। सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही विशेष है। हाँ, तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही छोटी सी बात सोच रही थी। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा है। हाँ। उसके पास मतलब अथाह संपत्ति है, लेकिन वो सड़क पर गिरे एक 10 रुपए के सिक्के के लिए परेशान हो रहा है। 10 रुपए के लिए? वाह। हाँ, तनाव में है और उस छोटी सी बात के लिए उसने अपनी सारी शांति खो दी है। सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है ना? जी, बहुत ही अजीब लगती है। मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो रूहानी स्तर पर हम में से कई आत्माएं रोजाना यही तो कर रही हैं। ये बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। है ना? हमारे पास स्वयं भगवान के दिए हुए अविनाशी खजाने हैं, फिर भी हम दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में या कहें व्यर्थ के संकल्पों में अपनी वो अतीन्द्रिय खुशी खो बैठते हैं। जी, अपनी शांति खो बैठते हैं। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा उद्देश्य है। हमें ये खोजना है कि हम अपनी इस अदृश्य रूहानी संपत्ति को इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने चेहरे और चलन के माध्यम से दृश्यमान कैसे बना सकते हैं। दृश्यमान कैसे बनाएं, ये सचमुच एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा विषय है। जी। आज सर्व खजानों के दाता बाप दादा ने हम सभी बच्चों को एक मालिक की दृष्टि से देखा है। बालक सो मालिक। वाह। बिल्कुल। बाबा का मुख्य संदेश यही है कि जो रूहानी खजाने हमें प्राप्त हुए हैं ना, वे केवल हमारी बुद्धि तक सीमित न रहें या सिर्फ हमारी डायरियों में न रहें। सही कहा। डायरियों में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन अब समय की मांग है कि वे खजाने हमारे व्यवहार से, हमारी प्रतिक्रियाओं से छलकने चाहिए। जी। और सबसे बढ़कर हमारे चेहरे की चमक से झलकने चाहिए। यही वो अलौकिकता है जिसका साक्षात्कार अब दुनिया को होना है। मतलब अब केवल ज्ञान सुनाने का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बिल्कुल समाप्त हो रहा है। अब तो ज्ञान को स्वरूप में दिखाने का समय है। बालक सो मालिक, ये जो स्मृति है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा शिफ्ट है। जब कोई आत्मा ये महसूस करती है कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा के सर्व खजानों की अधिकारी है, तो उसके सोचने का तरीका ही बदल जाता है। जी, उसकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन यहाँ इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। जब शिव बाबा इन खजानों की बात करते हैं तो वे मुख्य रूप से किन खजानों की ओर हमारा ध्यान खींच रहे हैं? मतलब वे कौन से खजाने हैं जो हमारी आंतरिक स्थिति को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वो बाहर हमारे चेहरे पर दिखाई दे? बाप दादा ने आज विशेष रूप से 4 मुख्य खजानों का उल्लेख किया है। जी। और हर एक खजाने का अपना एक अलग ही रूहानी विज्ञान है। जी। सबसे पहले है ज्ञान का खजाना। अब ज्ञान केवल कोई सूचना या इंफॉर्मेशन तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो गहरी समझ है जो आत्मा को जन्म जन्मांतर के व्यर्थ बंधनों से, भ्रम और डर से मुक्त करती है। डर से मुक्ति। जी। इसके बाद आता है योग का खजाना, यानी बाबा की याद की यात्रा। याद की यात्रा, कितना सुंदर शब्द है। हाँ, योग वो प्रक्रिया है जिससे आत्मा अपनी खोई हुई अतीन्द्रिय शक्तियों को वापस प्राप्त करती है, अपने मूल स्वरूप से जुड़ती है। और मुझे लगता है कि योग का ये खजाना ही बाकी सब चीजों को सक्रिय करता है, मतलब एक्टिवेट करता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बिना योग के ज्ञान केवल एक दर्शन या फिलॉसफी बनकर रह जाता है ना। जी, सिर्फ एक थ्योरी रह जाती है। और इसी से जुड़ा है तीसरा खजाना, धारणा का खजाना। धारणा का खजाना। हाँ, धारणा का अर्थ है हमारे अंदर दिव्य गुणों की साक्षात अनुभूति होना। जब ज्ञान और योग मिलते हैं ना, तो जीवन में पवित्रता, सहनशीलता और मधुरता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। बहुत स्वाभाविक रूप से। और चौथा खजाना, जिसे अक्सर हम सेवाओं की भागदौड़ में थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। अच्छा, वो कौन सा है? वो है हमारे इस ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार का अपार स्नेह का खजाना। वाह, ईश्वरीय परिवार का स्नेह। जी, ये चारों संपत्तियां मिलकर आत्मा के भीतर एक ऐसा सुरक्षित और भरपूर वातावरण बनाती हैं जो चेहरे पर एक निश्चिंतता के रूप में दिखाई पड़ता है। इन खजानों को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक रूहानी बदलाव है। मतलब जैसे दुनियावी स्तर पर
जब कोई व्यक्ति अचानक से बहुत साधन संपन्न हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है जी, तो उसे चिल्ला चिल्ला कर साबित नहीं करना पड़ता कि वो अमीर है। सही बात है, उसकी तो चाल ढाल ही बदल जाती है। बिल्कुल, उसके बात करने के तरीके और उसकी बेफिक्री से ही सब स्पष्ट हो जाता है। तो हमारी रूहानी संपत्ति भी इसी तरह काम करनी चाहिए ना? जी हाँ, 100%। हमारा ये ईश्वरीय बैंक अकाउंट इतना भरपूर होना चाहिए कि कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आए तो उसे वो रूहानी संपन्नता, वो ठहराव महसूस हो। और इन सभी खजानों को जो चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाती है और जो इन सब का आधार है, वो है संगम युग के समय का खजाना। समय का खजाना। बाबा ने आज इस बात पर बहुत गहराई से विश्लेषण किया है कि ये समय इतना अनमोल क्यों है। जी, बाप दादा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। जरा इस अनुपात को देखिए। 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान। सोचिए। जी, ये युग बहुत छोटा है, लेकिन इसी छोटे से जीवन में आत्माओं को पूरे 21 जन्मों की संपूर्ण गारंटी मिलती है। 21 जन्मों की फुल गारंटी? वाह! केवल सुख और शांति की नहीं, बल्कि तन मन धन और जन सबकी फुल गारंटी। सबकी गारंटी। और सबसे बड़ी बात, पूरे कल्प में यानी पूरे चक्र में केवल इसी समय हमें भगवान, बाप, शिक्षक और सद्गुरु तीनों रूपों में प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये जो अनुपात वाली बात आपने कही ना, ये बहुत ही विचारणीय है। जी, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हम ब्राह्मण आत्माएं भी कभी-कभी माया के प्रभाव में आकर समय के इस खजाने को बहुत सस्ते में गवा देती हैं। हाँ, ये तो होता है। अक्सर मन में ये संकल्प आ जाता है कि अरे सिर्फ 2 मिनट ही तो हैं, 2 मिनट में क्या जाएगा। हाँ, अगर थोड़ा व्यर्थ सोच लिया, किसी की कमी कमजोरी देख ली या कोई साधारण बात सुन ली तो क्या फर्क पड़ता है। जी, तो बाबा हमें समय की ये महत्ता बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? मतलब इसके पीछे का रूहानी तंत्र क्या है? 2 मिनट व्यर्थ सोचने से असल में नुकसान क्या होता है? इसके पीछे का तंत्र ये है कि आध्यात्मिक मार्ग पर समय गंवाना केवल घड़ी की सुइयों का आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि ये अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी रूहानी बैटरी को डिस्चार्ज करना है। रूहानी बैटरी को डिस्चार्ज करना, सही शब्द कहा आपने। जी, जब कोई ये सोचता है कि सिर्फ 2 मिनट व्यर्थ सोचा, तो वो 2 मिनट का व्यर्थ संकल्प आत्मा की बुद्धि पर एक ऐसा आवरण चढ़ा देता है जिससे साफ करने में फिर घंटों लग जाते हैं। वाह! 2 मिनट का व्यर्थ और घंटों की सफाई। बिल्कुल, वो आपकी एकाग्रता को तोड़ देता है। इस संगम युग में जो परमात्मा मिलन और आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य प्राप्त हो रहा है ना, वो कल्प में फिर कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। सतयुग में सुख होगा, प्रालब्ध होगी, लेकिन भगवान से ये सीधा मिलन केवल अभी संभव है। जी, इसलिए समय का एक अंश भी गंवाना वास्तव में अपने बहुत बड़े भाग्य को अपने ही हाथों से खत्म करना है। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला बिंदु है। मतलब समय केवल बीत नहीं रहा है, वो हमारी ऊर्जा को भी अपने साथ ले जा रहा है। बिल्कुल जोर दिया है। जी हाँ, भविष्य को लेकर बाबा ने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाई है कि आगे चलकर सेवा का स्वरूप क्या होने वाला है। भविष्य की परिस्थितियां बहुत ही नाजुक होने वाली हैं। जी, बाप दादा समझाते हैं कि आगे चलकर दुनिया की आत्माओं के पास हमारी लंबी लंबी ज्ञान की बातें या 7 रोज का कोर्स सुनने का न तो समय होगा और न ही उनमें वो मानसिक स्थिरता होगी। बिल्कुल। आज ही हम देखते हैं कि लोगों में कितना कम धैर्य है। हाँ, चारों तरफ एक मानसिक उथल पुथल, दुख और अशांति का माहौल होगा। ऐसे में हमारी सेवा केवल शब्दों से या वर्णन करने से नहीं हो सकेगी। तो फिर सेवा कैसे होगी? तब तड़पती हुई आत्माओं को जो चीज शीतलता देगी ना, वो होगा हमारा रूहानी खजानों से संपन्न चमकता हुआ चेहरा और हमारी पवित्र चलन। चमकता हुआ चेहरा? जी, बाबा ने इसके लिए हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है। वाह! कि कैसे भीड़ में भी उनकी रूहानी पर्सनालिटी दूर से ही चमकती थी और बिना कुछ बोले आत्माओं को शांति का अनुभव कराती थी। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। उनके चेहरे की वो रूहानी कशिश सच में अद्भुत थी। बिल्कुल अद्भुत थी। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती रखना चाहूंगी। जी, बताइए। आज के इस भाग दौड़ वाले समय में जब हर तरफ सूचनाओं का शोर है, जीवन में अनिश्चितता है, ऑफिस का तनाव है और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तब हम ब्राह्मण आत्माएं इस अलौकिक चमक को स्वाभाविक रूप से कैसे बनाए रख सकती हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि ये चमक कोई ऐसा आवरण तो है नहीं जिसे हम सिर्फ सेवा के समय ओढ़ लें और घर आकर उतार दें। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते।
तो इससे एक निरंतर स्थिति कैसे बनाया जाए, जबकि आसपास का माहौल लगातार हमारी शांति को चुनौती दे रहा हो? ये सच में एक बहुत ही वास्तविक प्रश्न है और बाप दादा ने मुरली में इसका सीधा समाधान दिया है। जी। बाबा कहते हैं कि ये चमक अंदर की निरंतर स्थिति का ही बाहरी रिफ्लेक्शन है। बाहरी रिफ्लेक्शन है। इसे स्वाभाविक बनाने के लिए हमें डबल पुरुषार्थी बनना होगा। डबल पुरुषार्थी? और इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो इस चमक को खत्म करती है वो है हमारे टाल मटोल की आदत। टाल मटोल, कल पर टालना। जी, बाप दादा ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी, देखेंगे, सोचेंगे या करेंगे जैसे शब्द होने ही नहीं चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत गहरी चेकिंग है। बिल्कुल। ये जो कल पर टलने की आदत है ना, यही हमारी उस अलौकिक चमक को भीतर ही भीतर धुंधला कर देती है। सही कहा। बाबा ने आज मम्मा का वो शक्तिशाली लक्ष्य हम सबको याद दिलाया है। अब नहीं तो कब नहीं, हमें अभी अभी का संकल्प करना है। अब नहीं तो कब नहीं। मम्मा के शब्द सच में आत्मा को एक गहरी नींद से जगा देते हैं। बिल्कुल जगा देते हैं। मुझे लगता है कि कई आत्माएं जो अभी इस चर्चा को सुन रही हैं, हाँ। वो किसी न किसी रूहानी अनुशासन को लेकर, शायद वो अमृत वेला हो, नमाज शाम का योग हो, या कोई विशेष धारणा हो, उसे कल पर टालने की इस मनोवैज्ञानिक फांस में फंसी होंगी। हाँ, ये बहुत सामान्य बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से सब परफेक्ट करेंगे, कल से डायरी में चार्ट लिखेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। टालमटोल हमारे पुरुषार्थ को बहुत सूक्ष्म तरीके से कमजोर करती है, क्योंकि ये हमारे ही अवचेतन मन में हमारे प्रति अविश्वास पैदा कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अविश्वास पैदा होता है। जी। जब हम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं ना, तो हमारा आत्मसम्मान गिरता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। हाँ, और जिसका आत्मसम्मान गिर गया, उसकी चेहरे पर रूहानी चमक कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। और इसी टालमटोल से बाहर निकलने का, अपनी कमियों को साफ करने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और रूहानी तरीका बाप दादा ने बताया है। अच्छा, वो क्या है? बाबा ने कहा है कि हर रोज रात को सोने से पहले अपने सारे दिन का पोता मेल यानी अपना चार्ट बाबा को सुना दो और अपना दिमाग बिल्कुल खाली करके सो। ये केवल एक कर्मकांड नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। हाँ, इस मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी। जब हम अपना चार्ट शिव बाबा को देते हैं, तो अवचेतन मन पर इसका वास्तव में क्या असर होता है? अक्सर दिन भर की गलतियां, क्रोध का कोई अंश या किसी के प्रति व्यर्थ भाव हमारे भीतर एक सूक्ष्म अपराध बोध पैदा कर देता है, गिल्ट पैदा कर देता है। हाँ। बिल्कुल। और ये गिल्ट लगातार हमारी रूहानी ऊर्जा को सोखता रहता है। तो क्या बाबा को चार्ट देना उस मनोवैज्ञानिक कचरे को रिसाइकल करने की प्रक्रिया है? वाह, ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है, रिसाइकिल करने की प्रक्रिया। जी। हाँ, जब हम अपनी सारी बातें, अपनी गलतियां एक सर्वशक्तिमान पिता के सामने पूरी सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी से रख देते हैं ना, तो हम उस मनोवैज्ञानिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हमारा अवचेतन मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, एकदम हल्का। इससे न केवल नींद अच्छी आती है, बल्कि अगले दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और स्पष्ट स्मृति के साथ होती है। जी। बाप दादा ने यह रहस्य भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे रोज रात को अपना हिसाब किताब चुकतुक कर लेते हैं और अपनी कमियों को बदलने का दृढ़ संकल्प करते हैं, वे धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाते हैं। वाह, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचाओ। क्योंकि उन्होंने कोई कर्म बंधन पेंडिंग नहीं छोड़ा। यही आंतरिक हल्कापन, यही निर्दोषपन चेहरे पर एक दिव्य चमक बनकर उभरता है। कोई पेंडिंग फाइल नहीं। बिल्कुल, बस सदा निश्चिंत और मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये चार्ट वाली विधि सचमुच एक जादुई फॉर्मूले की तरह काम करती है। दिन भर का हिसाब क्लियर करो और अगले दिन एकदम नए सिरे से शुरुआत करो। जी। लेकिन बाप दादा ने आज इस चमक को जीवन भर हमेशा बनाए रखने के लिए एक बहुत ही गहरी शर्त भी रखी है। कौन सी शर्त? बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा है कि माया को कहो गेट आउट और इस दुनिया को समझो गेस्ट हाउस। हमें अब वापस अपने असली घर परमधाम जाना है। जी, ये आज की मुरली का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। बिल्कुल। बेहद का वैराग्य ही वो अवस्था है जहां से ये अलौकिक चमक स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, बिना किसी मेहनत के। बिना मेहनत के। हाँ। जब कोई आत्मा ये गहराई से समझ लेती है कि ये पूरी पुरानी दुनिया ही एक गेस्ट हाउस है, तो उसका इस दुनिया की चीजों से, यहाँ के मान अपमान से, रिश्तों के उलझावों से सारा लगाव
अपने आप खत्म हो जाता है। सारा अटैचमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, वो हर परिस्थिति को एक मेहमान की तरह साक्षी होकर देखने लगती है। ये सुनने में तो बहुत ही उच्च और आदर्श स्थिति लगती है। जी। लेकिन चलिए थोड़ी वास्तविकता की बात करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहना बहुत आसान है कि इस दुनिया को गेस्ट हाउस समझो, लेकिन जब असल जीवन में कोई अचानक संकट आ जाता है, मान लीजिए परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बहुत खराब हो जाए, कोई बड़ी आर्थिक हानि हो जाए जी, या कार्य क्षेत्र में कोई झूठा इल्जाम लग जाए, तो एक गेस्ट की तरह व्यवहार करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, स्वाभाविक है। उस समय वैराग्य रखने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम रूखे या लापरवाह हो जाएं? नहीं नहीं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक ब्राह्मण आत्मा इस गेस्ट हाउस की स्मृति को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू कर सकते हैं बिना अपनी जिम्मेदारियों से भागे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि वैराग्य को अक्सर उदासीनता समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं सब कुछ छोड़ देना। जी, लेकिन बेहद के वैराग्य का मतलब रूखापन या जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तरह समझिए, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। अच्छा। जब परिवार में संकट आता है तो एक आसक्त व्यक्ति घबरा जाता है, रोता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी सही निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबाता है। सही बात है। लेकिन जिस आत्मा को ये स्मृति है कि वो यहाँ एक रूहानी मेहमान है, एक ट्रस्टी है, और शिव बाबा इस परिवार के असली रक्षक हैं। वाह, ट्रस्टीपन की भावना। जी, वो आत्मा उस संकट के समय सबसे अधिक शांत और स्थिर रहती है। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाती है, इलाज करवाएगी, समाधान निकालेगी, लेकिन अंदर से ये जानती है कि ये सब एक ड्रामा है जो कल्याणकारी है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है। मतलब वैराग्य हमें परिस्थितियों से दूर नहीं ले जाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि परिस्थितियों का सामना करने की सही मानसिक स्थिति देता है। एक ट्रस्टी का भी परेशान नहीं होता, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। जी, बिल्कुल सही कहा। और शायद इसीलिए बाप दादा ने कहा है कि जब ये बेहद का वैराग्य आ जाता है ना, तो जो माया के तूफान हमें पहले बहुत बड़े पेपर या परीक्षा लगते थे, वे छोटे मोटे विघ्न हमारे लिए ऊपर ले जाने वाली लिफ्ट बन जाते हैं। वाह, लिफ्ट बन जाते हैं। और शिव बाबा का एक प्यारा सा तोहफा यानी गिफ्ट बन जाते हैं। बिल्कुल, यही तो नजरिया बदलने की बात है। जो बात कल तक तूफान लग रही थी, वो आज गिफ्ट कैसे बन गई? कैसे बन गई? क्योंकि देखने का चश्मा बदल गया। चश्मा बदल गया। जब दुनिया ही अपनी नहीं लगती, जब देह अभिमान ही नहीं है, तो दुनिया की बातें कैसे विचलित कर सकती हैं? कर ही नहीं सकती। बाप दादा ने कहा है कि ये बेहद का वैराग्य ईश्वरीय संगठन के सभी विघ्नों को एकदम समाप्त कर देता है और आत्मा केवल उड़ती कला का अनुभव करती है। और इसी उड़ती कला को बनाए रखने के लिए और हमारे आसपास के माहौल को निरंतर रूहानी बनाए रखने के लिए बाप दादा ने आज एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। जी, वरदान तो आज का बहुत ही विशेष है। बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये वरदान अपने आप में एक पूरा रूहानी विज्ञान है जी, जो हमारी ऊर्जा के काम करने के तरीके को समझाता है। कैसे? अक्सर हम ब्राह्मण आत्माएं भी परिस्थितियों या अन्य लोगों के प्रभाव में आकर शिकायत करने लगती हैं। हाँ, हम कहते हैं कि क्या करें, आसपास का वायुमंडल ही इतना खराब है। बिल्कुल, ऑफिस का माहौल नेगेटिव है, इसलिए मेरी वृत्ति चंचल हो गई। लेकिन बाप दादा ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया है। बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली आत्मा वह नहीं है जो केवल अच्छे और शांत वायुमंडल में शांत रहे। वाह! शक्तिशाली आत्मा वह है जो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और अपने ईश्वरीय व्रत से किसी भी खराब वाइब्रेशन को बदल दे। इस गहरी बात को समझने के लिए हम नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण ले सकते हैं। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, ये बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। जी, ये हेडफोन्स केवल बाहर के शोर को रोकते नहीं हैं, अच्छा, बल्कि वे अपने भीतर से एक ऐसी विपरीत ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो बाहर के शोर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है। वाह, क्या बात है। उसी तरह जब हम अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ रखते हैं, यानी जब हमें अपनी ईश्वरीय प्रतिज्ञाओं की स्मृति रहती है कि मैं एक मास्टर,
सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो हम केवल दुनिया की नेगेटिविटी को सोखते नहीं है जी, बल्कि हम भीतर से शांति और पवित्रता की एक ऐसी शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं जो आसपास के पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देती है। हम दुनिया की गंदगी को सोखने वाले स्पंज नहीं हैं, हम ट्रांसफॉर्मर हैं। स्पंज नहीं, ट्रांसफॉर्मर हैं। वाह, ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट कर देती है। जी, हमारी वृत्ति ही हमारे वायुमंडल की रचयिता है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा हुआ आज का स्लोगन भी है। बाबा ने कहा है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनना। अगर हम इस स्लोगन को आज के वरदान और पूरी चर्चा से जोड़ें तो भविष्य की सेवा का एक बहुत ही सुंदर चित्र सामने आता है। जी, और वो चित्र ये है कि भविष्य में रूहानी सेवा केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि हम ज्ञान के कितने अच्छे शब्द बोलते हैं या कितनी अच्छी क्लास कराते हैं। बिल्कुल नहीं, शब्द तो खत्म हो जाएंगे। हाँ, सच्ची सेवा एक स्वाभाविक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। जी, जब हम अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को बदलते हैं और अपने चमकते चेहरे से रूहानी खजानों का साक्षात्कार कराते हैं, यानी स्वयं गुणमूर्त बनते हैं। बिल्कुल, तो हम बिना कुछ बोले ही दूसरी आत्माओं के भीतर के सोए हुए गुणों को जागृत कर देते हैं। अपनी शांत स्थिति के प्रकटीकरण से दूसरों के अशांत मन को शांत कर देना ही वास्तव में आज के समय का सबसे बड़ा महादान है। सबसे बड़ा महादान है। और इसी सेवा को निर्विघ्न बनाने के लिए और ब्राह्मण जीवन में आपसी तालमेल को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप दादा ने आज अव्यक्त इशारे में एक बहुत ही सूक्ष्म बात की ओर ध्यान खिंचवाया है। जी, अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय का फाउंडेशन। बाप दादा ने यहाँ विशेष रूप से अब्राह्मण परिवार के आपसी संबंधों में विश्वास की बात की है, फेथ की बात की है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि जहां ईश्वरीय परिवार में सच्चा स्नेह होता है ना, वहां हम कभी भी दूसरों के साधारण बोल पर गलत अनुमान या अजम्पशंस नहीं लगाते। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी इशारा है। जी, अक्सर सेवाओं के दौरान या ईश्वरीय परिवार में हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। हाँ, ऐसा बहुत होता है। किसी ने जल्दी में कुछ कह दिया और हम घंटों ये सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या वो मेरा अपमान करना चाहता था। बिल्कुल, हम पूरी कहानी बना लेते हैं दिमाग में। हाँ, अगर हम ये पक्का मान लें कि हर ब्राह्मण आत्मा का इरादा हमेशा शुभ है और हम गलत धारणाएं बनाना बंद कर दें, जी, तो सोचिए हमारी कितनी रूहानी ऊर्जा बच सकती है। ये आपसी एकता, स्नेह और एक दूसरे पर अखंड विश्वास ही तो वो अदृश्य धागा है जो इस विशाल रूहानी यज्ञ को चला रहा है। सही कहा। और हमें संगठन में निर्भय बनाता है। जहां संशय नहीं है वहां निर्भयता स्वतः है। ये रूहानी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जी, जब हम दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हैं ना, तो हमारा अपना मन सबसे ज्यादा शांत होता है। बिल्कुल शांत होता है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो बात वही आकर पूरी होती है। हमारी आंतरिक संपन्नता, समय की पहचान, टालमटोल से मुक्ति, बेहद का वैराग्य और आपस में सच्चा स्नेह, इन सब के अभ्यास से ही वो अलौकिक चमक हमारे चेहरे पर आएगी। सचमुच इस मंथन के बाद मन एक गहरी शांति और एकाग्रता का अनुभव कर रहा है। जी, बहुत शांति महसूस हो रही है। तो आइए प्यारे रूहानी भाई बहनों, अब हम सब मिलकर कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस शोर, इन सारी चिंताओं से पूरी तरह कट जाएं। बिल्कुल। खुद को परमधाम से आ रही शिव बाबा की रूहानी किरणों की छत्र छाया में महसूस करें और आज के इन अनमोल महावाक्यों को अपने भीतर बहुत गहराई तक उतारें। हम कुछ स्वमान का अभ्यास करेंगे। जी। हर स्वमान के बाद उस रूहानी सत्य को अपनी आत्मा में महसूस करें। बिल्कुल। मैं सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं बेहद की वैरागी इस विश्वरूपी गेस्ट हाउस में एक ट्रस्टी आत्मा हूँ। मैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल बनाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। इन स्वमानों का गहरा अभ्यास आत्मा को एक अलग ही रूहानी आयाम में ले जाता है। बिल्कुल, एक अलग ही डायमेंशन में। ये वो शक्ति है जो पूरे दिन भर
हमें मायाजीत और निर्विघ्न रहने का आधार प्रदान करती है। दिन भर में जब भी कोई आत्मा हम ब्राह्मण बच्चों के संपर्क में आती है, चाहे वो हमारे घर का कोई सदस्य हो, कार्य क्षेत्र में कोई साथी हो या रास्ते में मिलने वाला कोई अनजान व्यक्ति, तो हमें स्वयं से एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछना चाहिए। वो प्रश्न क्या है? क्या हमारे चेहरे पर शिव बाबा का दिया हुआ असुख, शांति और पवित्रता का वो अनमोल खजाना झलक रहा है? वाह! क्या वे अशांत आत्माएं हमें इस गेस्ट हाउस में रुकने वाले एक रूहानी मेहमान की वो अलौकिक चमक और वो शीतलता देख पा रही हैं? ये बहुत ही गहरा और स्वयं की चेकिंग करने वाला प्रश्न है। जी, अगर आज के इस रूहानी मंथन से हम सभी आत्माओं को कोई विशेष प्रेरणा या शक्ति मिली हो, तो उसे जीवन में गहराई से धारण करना चाहिए। बिल्कुल धारण करना चाहिए, ताकि हमारे चमकते हुए चेहरे और पवित्र चलन से दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जी। अपने विचार या अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें, ताकि ईश्वरीय परिवार के अन्य आत्माओं को भी शक्ति और उमंग उत्साह मिले। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। याद रहे, हमारा हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की बहुत बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।